थी। ऐसे-ऐसे बातें जैसे मिट्टी के बर्तन मिले, खिलौने मिले, हथियार मिले, औजार मिले। इन वस्तुओं के महत्वपूर्ण उपलब्ध सामग्री इतिहास के अतीत को और मतलब कि उससे हमको बहुत सी चीज़ें हमको हमारे बारे में जानने में, हमारे भारत के इतिहास को जानने के विषय में अनेक अवधारणाएँ प्रस्तुत होने लगी। जैसे कि पुरातत्व प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं निर्मित मंदिरों, जैसे कि तुम्हारे हम लोगों के गाँव में जो पुराने ज़माने में जैसे कि प्रयोग होती थी, जैसे कि ये मीनार से पानी निकाला जाता था। अब तो पंपी सेट से निकाला जाता है, लेकिन उस समय जो निकाला जाता है उसके अवशेष मिलते हैं। अवशेष मतलब साक्ष्य मिलते हैं, वो थोड़े मिल पाता है। पूर्व या प्रागैतिहासिक काल, जिसमें संबंधित लिखित साक्ष्य, जैसे कि उसमें वेद पुराण नहीं लिखे मिलते हैं, उसको प्रागैतिहासिक, जैसे कि सिक्के मिले, स्तंभ मिला, जैसे कि मिलता है अशोक का स्तंभ लेख। उस स्तंभ लेख से यह प्रमाणित होता है कि जैसे कि उस समय राजा मतलब कि वहाँ शिल्प मिल जाता है कि मतलब उस समय की क्या जैसे कि व्यवसाय, जैसे गांधार शैली, फिर अनेक प्रकार की शैलियाँ मिलती है, जैसे कि द्रविड़ शैली, ये सब शैलियाँ मिलती हैं और इससे हमको यह प्रमाणित होता है कि उस समय राजा कैसा था। और सिक्के भी मिलते हैं, उन सिक्कों से यह प्रमाणित होता है कि वह समय इतिहास कैसा था। आद्य ऐतिहासिक काल, इस प्रकार काल इस समय में किसी लिखित सामग्री से जानकारी प्राप्त नहीं होती है, उसे पढ़ा भी जा सकता है। उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे लिखित जान सामग्री मिलती है, जैसे कि ईस्वी मतलब कि जो बुद्ध के या वैदिक सभ्यता की, जैसे वैदिक सभ्यता है लगभग 1600 ईस्वी मानी जाती है वैदिक सभ्यता, ठीक है। जब जब वेद पुराण लिखा जाने लगा, जैसे उस लिखे किस पे जाते थे पुराण, जैसे ताड़पत्र पे, भोजपत्र पे, ताम्रपत्र पे, स्तंभ लेख पे, शिलालेख पे। हाँ, लेकिन ताड़पत्र, जो ताड़ का पत्ता होता था उसके ऊपर पेड़ों की छाल को निकाला जाता, उसके ऊपर लिखा जाता था, ठीक है। उसके भोजपत्र, भोजपत्र जैसे कि पीपल का पत्ता होता है इसी तरह से, लेकिन थोड़ा बड़ा होता था। और ताम्रपत्र, ताम्रपत्र तांबे का, उन लोगों को ताम्र का ज्ञान था, ठीक है। जब इन जो कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं उसमें उन लोगों को तांबे का ज्ञान था। शिलालेख, पत्थर की चट्टानों पर लिखे गए लेख। प्राचीन काल में मानव ने जब लिखना शुरू किया तब उसे कागज का ज्ञान नहीं था, वह अपने लेख को ताड़पत्र, भोजपत्र और ताम्रपत्रों पर लिखता था। कभी कभी लेख बड़ी शिलालेख, स्तंभों, पत्थरों की दीवारों, मिट्टी के पत्थर के छोटे छोटे फलकों और टुकड़ों पर लिखे जाते थे। प्राचीन इतिहास के विषय में हमें जानकारी तत्कालीन लेखों से प्राप्त होती है, जैसे पुरातात्विक स्रोत। अभिलेख, अभिलेख मतलब जैसे कि कोई राजा था, वह किसी पत्थर पे अपने बारे में लिखवा देता था। देखो लिपि को तो नहीं पढ़ा जा सका, रोमनदेही अभिलेख है। ये अशोक है, इसको प्रिंसेप ने पढ़ा था पहली बार। किसने पढ़ा? प्रिंसेप ने। रोमनदेही अभिलेख है। और यह अशोक के लुम्बिनी अभिलेख में, जो कि लुम्बिनी नेपाल से प्राप्त हुआ। इस अभिलेख ने घोषणा की कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। अशोक के अभिलेख पत्थर पर उत्कीर्ण होने के कारण महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत हैं। लुम्बिनी अभिलेख, अशोक, इसके इस आइए कुछ अक्षर पहचानते हैं। ब्राह्मी लिपि, देखो दा है, आ है, ग है, देवनागरी लिपि। अभिलेख क्या है, कैसे समझते हैं? सिक्के, देखिए सिक्के और मुहरें। प्राप्त सिक्कों के तत्कालीन शासक का नाम एवं उसके समय का पता। रुमनदेही अभिलेख, रुमनदेही अभिलेख को कैसे पढ़ा जा सका? यहाँ पे जेम्स प्रेपिस ने इस तरह से पढ़ा, जो एक राजा था हुइस्क, मतलब एक कुषाण शासक था। उसने अपने सिक्कों पर एक तरफ जो भारतीय मतलब कि अभिलेख किए थे, मतलब लिखवाए थे भाषा, और दूसरी तरफ अपने उसने यूनानी भाषा लिखी थी। इससे जो जेम्स प्रिंसेप्स थे उन्होंने उनके सिक्कों से उसको पढ़ लिया, इसके सिक्के से, हुइस्क के सिक्कों से। उसके बाद इस सिक्का बंद हो गया, कुषाणों ने सिक्का चलाना बंद कर दिया था। सिक्का एवं मुहरें, प्राप्त सिक्कों को में से तत्कालिक शासक का नाम उसके समय का पता चलता। सिक्कों की बनावट में उस समय के काल तथा सिक्कों की धातुओं से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। गुप्त शासक समुद्रगुप्त प्रथम के सिक्कों पर घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है, जिसमें हम कह सकते हैं कि वह एक अच्छे घुड़सवार थे। इस प्रकार सिक्कों के इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान है। इसके सिक्के दो प्रकार के, और क्या पता करें इसके सिक्कों को देखकर आप और क्या पता कर सकते हैं, बताइए? हड़प्पा कालीन मुहरें मेसोपोटामिया से मिली हैं। इससे ज्ञात होता है कि हड़प्पा वासियों का व्यापार मेसोपोटामिया से था। धौलावीरा, हड़प्पा सभ्यता का यह पूरा स्थल गुजरात में स्थित है।
यहाँ से हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना का काल, मतलब कि हड़प्पा कालीन निर्माण योजना, जल निकासन प्रबंध आदि के बारे में साक्ष्य मिलता है। थोड़ा सा एक ग्राफ है, इस ग्राफ के को देख सकते हैं। मोहनजोदड़ो, मतलब ये मोहनजोदड़ो, चौंदड़ो, सुरकोटदा, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, गरेवाला, अरब सागर, इतना लिया है, ठीक है। सारनाथ स्तूप, सारनाथ स्तूप उत्तर प्रदेश में स्थित है। धूमकेत स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने कराया था। महाबुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में अपना उपदेश दिया था। साहित्यिक स्रोत, ताड़पत्र, भोजपत्र, ताड़पत्रों, चमड़े एवं लकड़ी के पट्टों पर लिखित लेखों के साथ साथ कुछ साहित्यिक ग्रंथों में भी हमें रहन सहन, विचार, खान पान इत्यादि की जानकारी मिलती है। वेद, जैसे पुरातात्विक, जैसे धार्मिक वेद, रामायण, महाभारत, जैन, बौद्ध धर्म। उसके बाद इसको लिखा था, रामायण को वाल्मीकि ने, और इसको वेद को लिखा था देवपायन वेद व्यास ने। वैदिक कालीन विवरण, महाकाव्य, छठी शताब्दी, सब राजनीतिक। उसके बाद धर्मशास्त्र, धर्मेतर साहित्य, अर्थवेद, अर्थशास्त्र, राजतरंगी अर्थशास्त्र को लिखा था कौटिल्य ने। मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति, राजतंगड़ी को कल्हण ने लिखा था, कश्मीर के 11वीं 12वीं के इतिहास के विषय में है। इंडिका को लिखा था मेगस्थनीज ने। चंद्रगुप्त मौर्य के समाज के झलक है, यात्रा विवरण फाहियान ने। गुप्तकालीन संबंध, यात्रा विवरण सॉन्ग चीन से यात्री है। हर्षवर्धन के काल का विवरण है। इस प्रकार पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों स्रोतों से हम इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इतिहास इन्हीं स्रोतों से अतीत के कृषि, पशुपालन, कामगार, शिल्प, काम धंधे, व्यापार, नाप तौल, लेन देन आदि के बारे में, आर्थिक, मतलब हर चीज़ की जानकारी में इतिहास से, इस विषय से हमको मतलब प्राप्त होती है कि उस समय की व्यवस्था कैसी थी, शिक्षा कैसी थी, खान पान कैसा था, व्यवस्था क्या थी, मनोरंजन क्या था, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों का वर्णन है। इतिहास मानव संस्कृति एवं उनके धर्म में सामाजिक व्यवस्था को जानने और समझने की सहायता। इतिहास के अध्ययन अतीत की घटनाओं के वर्तमान के भविष्य के लोग सिखाता है। इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि हम उन बातों का अनुसरण कैसे करें जिससे समरसता और शांति बढ़ाया जा सके। कौन पहले कौन बाद में, ठीक है। जैसे कौन पहले कौन बाद में, जब पुरातात्विक जैसे किसी स्थान पे खुदाई की जाती है, ठीक ठीक, पहले अस्तर खुदाई के किसी पुरास्थल में वस्तुओं के अवशेष मिल जाते हैं। आमतौर लोग हराते हैं, घर टूट और दोबारा वहीं पे बस जाते हैं। टूटे फूटे सामान, कूड़ा करकट घरों से आसपास जमा कर देते हैं, और कारण जमीन जैसे धीरे धीरे खुदाई की जाती है, लेयर बाय लेयर निकलती है। लगभग 4 लेयर यहाँ बहुत बताया गया, लेकिन बहुत लेयर होती है। धीरे धीरे खुदाई की जाती है। अगर किसी गाँव में कोई टीला रहता है, वहाँ से प्रमाण मिलता है, ठीक है। आगे इतिहास में तिथि, इतिहास कुछ तिथियां, जैसे कि एडी और बीसी के बारे में बताया कि एडी का आता है एनोन डोमिन, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद। बीसी मतलब वो बिफोर सेंचुरी, ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात है, ठीक है। अभिलेख, अभिलेख क्या है, जैसे पत्थर अथवा धातु जिसे कठोर सतह पे उत्कीर्ण किए जाते हैं। स्तूप, स्तूप जैसे होता है जब जो जैसे हड्डी उड्डी, मतलब कि कोई बौद्ध भिक्षु है वो मर जाता था, मतलब या बुद्ध के जो बुद्ध की डेथ हो गई, तो उनके महापरिनिर्वाण निर्वाण के बाद जो उनके शरीर के अंग थे उनको कई भागों में बांटा था महाकश्यप ने, ठीक है। उसके जैसे कि उनके नाखून या और उनके बाल, उनके कमंडल, इन सब से बनाया गया था, स्तूप बनाया जाता। और पहले भारत में सबसे पहला स्तूप ऋग्वैदिक काल में बनाया गया था, ठीक है। और भी जानिए, महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। लंदन में स्थित ब्रिटिश म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता माना जाता है, ठीक है। संग्रहालय, ठीक है। इसी तरह से मैं अगली भी क्लास लूँगा। इसे डेली